ब्रिजराज भवन। ब्रिटिश मेजर की आत्मा राजस्थान के शाही शहर कोटा में स्थित है एक भव्य महल, ब्रिजराज भवन। वक्त के साथ यह महल एक विरासत होटल में बदल चुका है, लेकिन इसके गलियारों में अब भी इतिहास की सिसकियां गूंजती हैं। पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने आते हैं, पर शायद ही किसी को पता हो कि इसके अंदर कोई मौजूदगी अब भी जिंदा है, बेचैन, निगरानी में और विश्वासघात से बंधी हुई। कहते हैं कि हर मरा हुआ इंसान शांति नहीं पाता। कुछ आत्माएं उस दर्दनाक धोखे से बंधी रह जाती हैं जो उन्होंने जीवन में झेला। ऐसी ही एक आत्मा है मेजर चार्ल्स बर्टन की, एक ब्रिटिश अधिकारी जिसे 1557 के विद्रोह के दौरान इसी महल में मौत के घाट उतारा गया था, और उसकी आत्मा अब तक यहीं है। अध्याय 1। आगमन। आरव मेहता भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। 32 साल का एक तर्कशील पत्रकार दिल्ली से, जो नकली बाबा, तांत्रिकों और झूठे भूतिया स्थलों की पोल खोल चुका था। जब उसने ब्रिजराज भवन और उसके कुख्यात भूत के बारे में सुना तो वह चौंका नहीं बल्कि उत्सुक हुआ। कोई अंग्रेज अधिकारी आज भी गलियारों में घूम रहा है? एक और तमाशा लगता है, आरव ने बुकिंग करते वक्त बुदबुदाया। 2 रात रुकने की योजना बनाई। जांच करनी थी, वीडियो बनाना था और फिर पर्दाफाश। कोटा में दोपहर का वक्त था, गर्मी अपने चरम पर थी। लेकिन जैसे ही आरव महल के अंदर गया, उसे एक अजीब ठंडक ने घेर लिया। एक बूढ़ा चौकीदार दरवाजे पर मिला, आंखों में संदेह। भूत के लिए आए हो ना? चौकीदार ने पूछा। आरव मुस्कुराया। कुछ ऐसा ही, सच्चाई लिखने आया हूं। बूढ़ा बस बुदबुदाया। सच हमेशा अच्छा नहीं होता साहब, और चला गया। अध्याय 2। फुसफसाती दीवारें। आरव को मिला कमरा नंबर 108। पुराना, ऊंची छत वाला, भारी फर्नीचर और झूले वाला पलंग। बालकनी से चंबल नदी दिखाई देती थी। रात को आरव अपने कैमरा और रिकॉर्डर लेकर गलियारों में घूमने निकला। सब शांत था, जब तक रात के 2:37 पर उसने ड्राइंग रूम में कुछ आवाजें नहीं सुनी। पीछे किसी के कदमों की आहट। वह पलटा, कोई नहीं। और फिर आई एक फुसफसाती आवाज, तुमने मुझे मरने दिया। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। रिकॉर्डर ने सब दर्ज किया। सुबह आरव ने रिकॉर्डिंग चेक की। आवाज बिल्कुल साफ थी, तुमने मुझे मरने दिया। उसने तर्क लगाने की कोशिश की। पुरानी दीवारें, हवा की आवाज, पर कहीं न कहीं उसका दिल मान चुका था कि कुछ गड़बड़ है। अध्याय 3। चित्रों का कमरा। इंदिरा राठौर होटल की केयरटेकर और रिटायर्ड इतिहास की टीचर थीं। आरव ने उनसे जानकारी ली। मेजर चार्ल्स बर्टन, उन्होंने चाय पीते हुए कहा। 1557 में कोटा में तैनात थे। 1 जुलाई को सैकड़ों विद्रोही सैनिकों ने महल पर हमला किया। बर्टन और उसके बेटे लड़ते रहे, मारे गए, शवों को नदी में फेंक दिया गया। लेकिन उसकी आत्मा अब तक क्यों है? आरव ने पूछा। इंदिरा की आंखें सख्त हो गईं। कहते हैं उसके ही लोगों ने उसे धोखा दिया, अंतिम वक्त में साथ छोड़ दिया। यही गद्दारी उसकी आत्मा को बांधती है। वो उसे चित्रों वाले कमरे में ले गईं। वहां पुरानी ऑयल पेंटिंग्स थीं। एक बड़ी पेंटिंग में लाल वर्दी पहने सख्त चेहरा वाला अंग्रेज था, मेजर बर्टन। उसकी आंखें जैसे देख रही हों। रात को गार्ड्स को दिखाई देता है, और जो ड्यूटी में लापरवाह होते हैं उन्हें थप्पड़ मारता है। सच में? आरव हंस पड़ा। 3 गार्ड नौकरी छोड़ गए पिछले साल। एक के गाल पर लाल निशान था। कहता है किसी अंग्रेज ने चिल्लाकर कहा, तू अपनी पोस्ट पर फेल हो गया। उस रात आरव ने फैसला किया, खुद जांच करेगा। अध्याय 4। रात की पहरेदारी। रात 1 बजे आरव गार्ड की वर्दी पहनकर महल की पहरेदारी करने निकला। हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। वह बरामदों, आंगनों, खाली हॉल्स में घूमता रहा। सब शांत। 3:12। जैसे ही वह पुराने शस्त्रागार के पास पहुंचा, हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। ढप! पीछे पलटा। लाल वर्दी में एक लंबा धुंधला साया खड़ा था, आंखों में गुस्सा और दर्द। तुमने मुझे मरने दिया। आरव कांप गया। मैं वो नहीं हूं। फिर वो हाथ उठा। आरव के गाल पर आग जैसा दर्द। वह गिर पड़ा। अंधेरा छा गया। अध्याय 5। बीते वक्त की पुकार। सुबह उसकी आंख खुली। गाल पर लाल निशान चमक रहा था। अब उसे कोई शक नहीं था।
डर और उत्सुकता के साथ उसने अपनी दोस्त तान्या को फोन किया, जो इतिहास और आत्माओं की जानकार थी। रिकॉर्डिंग भेजी। आरव, तान्या बोली, ये आवाज असली है। बर्टन के बारे में कई दस्तावेज हैं जिनमें उसके लोगों द्वारा गद्दारी का जिक्र है। वो मारे गए क्योंकि उसके लोग भाग गए थे, उसने कहा। उसका गुस्सा अब भी वहीं बंधा है, पर आरव ने ठान लिया था सच्चाई सामने लानी है, शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अध्याय 6। छुपी हुई डायरी। इंदिरा की इजाजत से आरव महल के पुराने तहखाने में गया। घंटों की खोज के बाद उसे मिली एक फटी पुरानी डायरी 1957 की। ये थी लेफ्टिनेंट एडवर्ड ग्रीन की, जो बर्टन का सेकंड इन कमांड था। उसने लिखा था, मेजर बर्टन हम पर विश्वास करता था। हम जान गए थे कि विद्रोह आने वाला है, पर हमने भागने का फैसला किया। जंगल से देखता रहा, वो चीखता रहा। आरव की उंगलियां कांप गईं। ये है सच्चाई, उसे ये जानना चाहिए। रात के 2 बजे वह डायरी लेकर चित्रों वाले कमरे में गया। अध्याय 7। मुक्ति की घड़ी। आरव ने पेंटिंग के सामने कहा, सर, ग्रीन ने कबूल किया। उन्होंने आपको धोखा दिया। आप बहादुर थे, आपने ड्यूटी निभाई। अब मुक्त हो जाइए। हवा ठंडी हो गई, चांद की रोशनी कांपने लगी। एक आवाज आई, ग्रीन कायर। आरव बोला, सच मुक्ति नहीं देता, पर शांति जरूर लाता है। पेंटिंग से एक आकृति निकली, बर्टन की आत्मा गहरी आंखों और शांत चेहरे के साथ। तुम समझते हो? वह बोला। हाँ, आरव ने कहा। फिर आत्मा पीछे हटी और धीरे धीरे दीवार में समा गई। कमरे में पहली बार पूर्ण शांति थी। अध